डिपार्टमेंट सावित्री जी, भावना जी, जैन साहब और सुधीर जी and all the faculty members. Good morning to all. मैं सर्वप्रथम सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी विद्यार्थियों को। और आज जैसे बताया गया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स। मैं यहाँ पर बात कर रहा था, बहुत से फैकल्टी मेंबर्स यहाँ बैठे थे, तो उनसे बात हो रही थी मॉर्निंग में। वो भी हमारा एक सेशन ही था और सभी की इच्छा थी कि इस विषय को यहाँ शुरुआत इसकी की जाए। तो मुझे जानकर के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आप लोग सभी चाहते हैं और स्टूडेंट्स, आपकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो दिल से चाहते हैं कि आप लोग प्रोग्रेस करें, आप लोग आगे बढ़े। वैदिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। एक इसमें सूत्र है विलोकनम। विलोकनम का मतलब है बाय ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि यस, सभी चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि हो कैसे। इसे क्वेश्चन मार्क। क्या इसको जो हमारा वर्तमान शिक्षा पद्धति है, जो वर्तमान में सिलेबस है, उसको आसान करने के लिए, उसको इजी करने के लिए, उसको भारतीय परंपरा में किस प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन किया गया है उस वे से, या वेदास में जो लिखा है, वेद में जो लिखा है, वेदों के चारों वेदों में जो लिखा है उसको समझने के लिए, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता पाने के लिए। बहुत सारे एस्पेक्ट हो गए और मुझे लगता है इन सभी एस्पेक्ट्स को वैदिक मैथमेटिक्स का जवाब देता है। मैं हैरान होता हूं कई बार कि स्टूडेंट्स के 100 by 100 मार्क्स आते हैं, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम व्हिच ही अप्लाई इन द डेली लाइफ। इस स्टूडेंट्स को ये कह दिया जाए कि इस हॉल का टेम्परेचर फाइंड आउट करिए, इस एरिया फाइंड आउट करिए, या इसमें कितनी एयर है वो फाइंड आउट करिए, या रूटीन में हम बात करें कि कोई पोस्ट फाइंड आउट करनी है, फिट और इंच गिवन है तो उसकी पोस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है। ये सभी प्रश्नों का जो जवाब देता है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा परिचय देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। पीपीटी दिखाई दे रही है? ओके। सबसे पहले मां सरस्वती को वंदना आपने की है और उसको हम पुनः ध्यान में करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। सब थीम क्या है आज की प्रेजेंटेशन का वो मैं बात करूंगा। इंट्रोडक्शन टू द लिटरेचर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, देन आई विल इंट्रोड्यूस टू द सूत्रास एंड अपसूत्रास, देन इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये अच्छा, ये वीडियो नहीं चल पाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 5 बार वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में कहा है। सुन पा रहे क्या? आपको मालूम है ऑनलाइन बेसिक मैथमेटिक्स के क्लासेस चलते हैं? कभी ट्राई किया है? नहीं सर, अभी देखिए बहुत सारे आपके दोस्तों को लगेगा जैसा चालू है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड से आप जितनी कर सकते हैं बेसिक
एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जो जिन बच्चों ने वैदिक मैथमेटिक्स शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें कुछ विद्यार्थियों ने टेक्नोमेट्री के ऊपर काफ़ी गेम डेवलप किए, उनसे बात कर रहे थे। उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आप वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा इन गेम को और पॉपुलर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। हम लोगों ने जैसे आज भी आए की बात आपके समक्ष कि कोसाइन नंबर से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो 100 फॉर्मूले हैं कि किस प्रकार से हम उन फॉर्मूलों को फॉर्मुलेट करें, नोट करें। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इसके ऊपर मैं भी एक रिसर्च पेपर लिखा है। उसमें ये बात कही गई है कि हम इन वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र से किस प्रकार से फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम ड्राइव करके और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम क्योंकि 6 महीने तो इन फॉर्मूलों को रखते हैं और इसमें वैल्यू अप्लाई करते हैं। टीचर ये कहते रहते हैं मोटी मोटी बुक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए, इसलिए कि वो फॉर्मूले याद हो जाए। लेकिन हमारे पास इसका जो है हल मिल गया है। सो हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के उस सूत्र से हम ये कर सकते हैं। तो आज ये आपके समझ कुछ बातें आएंगी। अब वेदास के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि वेद मीन्स क्या है। वेद मीन्स विद धातु से लिया गया है और इसका मतलब नॉलेज भी है और टू नो भी है। एक्चुअली में वेदास आर श्रुतिस, ये आप जानते हैं, पहले श्रुति थी और श्रुति का मतलब आप जानते हैं। और इसकी ब्रांचेस कितनी हैं वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। ऋग्वेद की 21 ब्रांचेस हैं, यजुर्वेद की 101 ब्रांचेस हैं, सामवेद 1000 ब्रांचेस हैं और अथर्ववेद की 9 ब्रांच हैं। और हर एक वैदिक ब्रांच की एक संहिता है, एक ब्राह्मण है और एक अर्लेख है और एक उपनिषद है। और टोटल मिला करके देखा जाए तो वो है 4524, जबकि आज हमारे पास 1% भी इसका विद्यमान नहीं है। यानी 40 स्क्रिप्चर्स के आसपास हमारे पास आज है और कितना लिटरेचर हमारा जो है उड़ा दिया गया, जला दिया गया, ये आज हमारे पास नहीं है। तो जैसे ये भावना जी ने ये श्लोक बोला ही था कि यथा सीखा म्यूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदा शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार से शिखा म्यूर के ऊपर सबसे ऊपर शिखा होती है और नागों में सबसे ऊपर मणि होती है, इसी प्रकार से वेदों में सबसे ऊपर जो गणित है सर्वप्रथम है और सबसे ऊपर है। तो ये भी एक गणित से ही संबंधित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें भी सारा मैथमेटिक्स है। और आपको लगता है कि ये श्लोक संस्कृत के श्लोक है क्योंकि आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले छात्र हैं, संस्कृत को शायद कम ही पढ़ते हैं, लेकिन इन सूत्रों में बहुत सा मैथमेटिक्स है। ये 16 सूत्र हैं और 16 सूत्र के इन बेस पर ही सारा वैदिक मैथमेटिक्स जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी जो पूरे जगत गुरु हुए, हमारे एक अध्याय आज नहीं है और ये 1884 से लेकर 1960 तक रहे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो 1965 में पब्लिश हुई थी और उस पुस्तक के आधार पर हमारे पास जो कंटेंट आया उसी को काफ़ी और डेवलप भी किया गया है और आगे भी इसको कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्चेस की जा रही है और काफ़ी कुछ हो रहा है। ये 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। और ये जो वैदिक मैथमेटिक्स की बुक को पब्लिश हुई है, ये आधार उसका लिया गया है ये डायरी का, स्वामी भारती कृष्ण जी की डायरी। इट वाज रिटन फ्रॉम 1st January 1951 and it ends on 31st December 1951। फॉर फुल 1 ईयर के लिए ये जो डायरी है, इसके ऊपर मैंने भी एक रिसर्च पेपर लिखा है
और उस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि कितने टॉपिक इसमें हैं, और कुछ महीनों की जो डायरी है इसमें लिखा भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। द फर्स्ट डायरी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स रिटन बाय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण जी फ्रॉम 1 जनवरी 1951 to 31st December 1951 is the main source of content, but the record is missing from 20th August to 23rd August and 5th October to 29th November। उसमें रिकॉर्ड नहीं पाया गया, और वो भी सह हो सकता है स्कैन ना हो पाए हों, और ये और इसमें टोटल कैलकुलेट किए गए 48 टॉपिक्स एलोबरेट किए गए हैं, ये उस डायरी में मेंशन है। इस बुक में ये चैप्टर्स हैं जो 1965 में छपी हैं। एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ वेदांत सूत्रास, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय डिकेनम, डिवीजन बाय परावर्तन मेथड, आर्गुमेंटल डिवीजन, फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिंपल इक्वेशन बाय शून्यम, मर्जर टाइप, complex mergers, simultaneous simple equations, miscellaneous equations, quadratic equation, cubic equations, biquadratic equations, multiple simultaneous equations, और ये इस प्रकार के जो है 40 एक वैदिक न्यूमेरिकल कोड भी इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। रेकरिंग डेसिमल्स, स्टेट डिवीजन और ये डिविजिबिलिटी। अभी डिविजिबिलिटी हम 11 तक करते हैं, लेकिन वहाँ बताया गया कि जैसे अभी तक तो ये बताया गया है यहाँ पर आपके समक्ष कि हम मैथमेटिक्स जो हमारे पास गिवन है उसको आसान करने के लिए, इंटरेस्ट करने के लिए ये हम जो है इसको पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इससे आगे बढ़ करके काम करते हैं जो अभी तक मैथमेटिक्स में नहीं हुआ। जैसे अभी बात आई डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी कैन बी चेक्ड बाय एनी नंबर, कोई भी नंबर है, चाहे वो 19 है, चाहे वो 21 है, चाहे वो 43 है, हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक की जा चुकी है वैदिक मैथमेटिक्स सूत्रों से, और ये एक बड़ी बात है। एक्सटेंशन है मैथमेटिक्स में जो अभी तक वैदिक मैथमेटिक्स में कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो हम ये पढ़ा सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो स्टेट स्क्वेयरिंग, वर्गमूल, क्यूब रूट। अभी आप देखते हैं कि क्यूब रूट का परफेक्ट क्यूब नंबर होता है तो उसको हम क्यूब रूट निकालते हैं, बट कहीं हम इम्परफेक्ट का भी निकालते हैं क्या? कहीं किसी के नोटिस में इम्परफेक्ट क्यूब रूट कहीं करते हैं? अभी मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसमें इम्परफेक्ट नंबर का भी क्यूब रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जो मान लीजिए 47 की पावर 2/3 है, तो हम उसको लॉगरिथम की हेल्प से ही कर सकते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट, बट हम वैदिक मैथमेटिक्स का इवेल्युएट किया जा सकता है। ये अगर इम्परफेक्ट हम क्यूब नंबर का कर सकते हैं तो इट मीन्स क्या है कि हम लॉग टेबल वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र से सारे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, एनालिटिक कॉनिक्स एंड मिसलेनियस मैटर्स, ये सारा आपके समक्ष ये हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जो कि वैदिक मैथमेटिक्स से सॉल्व की जा चुकी है। जब मैं अभी की फैकल्टी से डिस्कशन कर रहा था, एक गोल्डबैक कंजक्चर थी 1742 में, जो कि उस पर $1 मिलियन प्राइज रखा गया था जो उस पर देगा, और लेकिन वो अभी हमने वैदिक मैथमेटिक्स से प्रूव की है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गोल्डबैक कंजक्चर वो ये था कि एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी सम ऑफ द 2 प्राइम्स। जैसे 6 है तो 3 + 3, राइट, और 8 है तो 3 + 5। एक पेयर ऐसा होगा जो कि प्राइम नंबर होगा, दोनों प्राइम नंबर होंगे, एक पेयर जरूर होगा। तो ये प्रूव नहीं कर पाए कोई भी, और मैं आपके पास प्रूफ भेजूंगा वो, और वो पब्लिश भी हो गया है। ये हमारे यहाँ इंडियन मैथमेटिशियन
ने ही इसको किया है। और इस प्रकार की अचीवमेंट अगर हम करते हैं तो वो वैदिक मैथमेटिक्स की और पॉपुलरिटी होगी। तो मेरा सभी आपसे आह्वान है कि आप इस लिटरेचर को, बेसिक लिटरेचर को आप पढ़ें, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ स्कोप्स, बहुत स्कोप होगा। कैसे होगा? क्योंकि न्यू जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एक तो उसमें कहा गया है कि हर लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो स्कूल लेवल है, चाहे वो कॉलेज लेवल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी कोर्स, इन एवरी स्टेज, हर एक जगह उसको किया जाएगा। सो इसको बहुत लार्ज स्कोप है और यहाँ केवल नहीं, पूरा विश्व इसकी ओर, हमारी ओर देख रहा है कि हम लोग कुछ और करेंगे। और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है मैथमेटिक्स का, जो अब तक बहुत सारी ऐसे लगभग 1900 से लेकर के लगभग 2000 तक एक बुक आई है, उसमें 100 प्रॉब्लम्स है। एक बुक मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा नाम उसका, मैं आपको भेजूंगा उसका नाम। उसमें 100 प्रॉब्लम्स है और वो सोल्व नहीं हो पा रही है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसके ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे गोल्डबर्ग कंजक्चर पर हुआ, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है। सो हम लोग जो काम अभी तक कर रहे हैं वो बेसिक लेवल का ही चल रहा है। अब शुरू हो गया है बहुत से इंजीनियर, बहुत से कंप्यूटर इंजीनियर वो ये कर रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स को कंप्यूटर में कैसे इसको इन्वॉल्व किया जाए। और कई रिसर्च पेपर आ चुके हैं, आप देखेंगे ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, कंप्यूटर के बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए हैं। और एमटेक, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं एमटेक करते हैं, वो रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स ने वहाँ लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो आप लोग इसके ऊपर काफ़ी काम कर सकते हैं, काफ़ी इसके ऊपर फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है इसके, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर डिग्री की है या पीएचडी की है। तो आप लोग इसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। तो पूरा मैदान खाली है और अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, बहुत काम हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आप अपनी जो एक्सपर्टाइज जो है कायम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में एक यहाँ पर जो जिक्र करने वाला हूँ, मेरा जो टॉपिक है शुरू होता है अलजेब्रे का, कि अलजेब्रे में किस प्रकार से ये यूजफुल है, अलजेब्रे में वैदिक मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करेगा हमारे। और अब तक जो हुआ है वो आज थोड़ा ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, हम बेसिक ही करेंगे क्योंकि टाइम जैसे बताया गया कि हमारे पास कम है। तो एक डुप्लेक्स एक सूत्र है, डुप्लेक्स की सहायता से, जैसे आप देख रहे हैं डुप्लेक्स का ये जनरलाइज फॉर्म है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक टर्म का अगर डुप्लेक्स लेता हूँ, वन टर्म, तो हम स्क्वायर करते हैं। अगर दो टर्म का हम डुप्लेक्स करते हैं तो ट्वाइस इनटू बोथ द टर्म्स, ट्वाइस एंड प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द टर्म्स। यानी ए बी का अगर हमें डुप्लेक्स करना है तो क्या करना होगा, 2ab। तो यहाँ पर जनरलाइज किया हुआ है, आप देख रहे हैं कुछ जैसे 4 5 3 7। जनरलाइज कैसे इसको कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट किया एंड फिर प्रीवियस डिजिट्स का हमने प्रोडक्ट किया एंड ट्वाइस किया उसको। और अगर ऑड नंबर है, ऑड मतलब ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड्स हैं, यानी 1 3 5 हैं, तो एक जो बचेगा बीच में उसका स्क्वायर करना है। और इसके स्क्वेयरिंग में कैसे हेल्प करेगा, आप जो है कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो आपकी, यू कैन डू द स्क्वायर यूजिंग दिस मेथड। कितने भी वेरिएबल्स हो, और इतना मैं ये नहीं कहूँगा केवल स्क्वायर नहीं, क्यूबिक, उसका एक नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रिप्लेक्स, और पावर 4 और कितने भी वेरिएबल यू कैन डू यूजिंग दिस कंसेप्ट। यस, और अभी तक ऐसे बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपकी, राइट, बट उसमें तो 2 ही वेरिएबल है, राइट। क्या हमारे पास कोई प्रोसेस है कि अगर 3 वेरिएबल हो तो कैसे करें, पावर 3 पावर 4, ऐसा कोई अपने पास? अगर पावर 4 है, वेरिएबल हमारे पास 4 हैं, क्या हम कर सकते हैं? कोई आप में से बता सकता है, कोई कर सकते हैं क्या? कहीं नहीं देखा शायद, है ना।
नहीं कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो लेकिन हम यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स से ये कर सकते हैं। लेकिन आज वो सारी मैं नहीं बात करूँगा। यानी आप ये सोच रहे होंगे कि जो भी बात कई बार बातें ऐसे कर रहे हैं सर कि फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आपकी हम भूख ही बढ़ा रहे हैं ताकि आप जो फ्यूचर में भी फिर इसको अटेंड करें, आप देखें ये वैदिक मैथमेटिक्स क्या है और कैसे यूजफुल होगा। यस, अब देखिएगा मैं यहाँ बात करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यूजिंग दिस पैटर्न हाउ कैन बी द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, कैसे कर सकते हैं यूजिंग डुप्लेक्स, कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे हम डुप्लेक्स कर सकते हैं a का, अगर दो टर्म है तो वन टर्म लिया, फिर देन टू टर्म, देन वापिस वन टर्म, 1 2 1। तो आप देख रहे हैं a का डुप्लेक्स क्या होगा, a स्क्वायर, जैसे बताया था अगर सिंगल है तो a स्क्वायर, अगर a b है तो क्या होगा 2ab, ट्वाइस प्रोडक्ट करके ट्वाइस करना है हमेशा जब टू टर्म्स होती हैं तो। एंड b है फिर वही स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। आइए अगर थ्री टर्म है तो आपको अब क्रैमिंग नहीं करनी, सूत्रा की क्रैमिंग नहीं करनी है। आप देखिए अगर a प्लस b प्लस c का है तो इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो क्या करेंगे, 1 वेरिएबल, देन 2 वेरिएबल, देन 3 वेरिएबल, 3 के बाद देन रिवर्स 2 वेरिएबल, देन 1 वेरिएबल, 1 2 3। अगर 3 वेरिएबल है तो 1 2 3 2 1। अगर 4 वेरिएबल है तो 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1। यस, आप समझ गए, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है। तो वी कैन डू द स्क्वायर ऑफ एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देखेंगे अभी ये देखिएगा, आप देख पा रहे हैं अगर हम इसको करते हैं तो 1 वेरिएबल, देन 2 वेरिएबल, देन 3 वेरिएबल, देन 2 वेरिएबल, देन 1 वेरिएबल, राइट। तो इसको हम जो है अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको लर्निंग की जरूरत नहीं, बस आपको कैसे डुप्लेक्स करना है वो आपको देखना है और आपको क्रैमिंग नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये a का डुप्लेक्स है ना, a स्क्वायर हुआ, एंड ab डुप्लेक्स 2ab, देन abc मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट पेयर बनाना है हमें, फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर यानी बैलेंस करना है, 2ac प्लस b स्क्वायर, देन bc 2bc, then c square, right? Okay, is that clear? So it is the square of a plus b plus c. So अब देखिए, अब ये आप नो नीड टू क्रैम दिस, है ना, कि आप याद आपको हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बट यूजिंग दिस concept we can do the square of this expression. कितना वंडरफुल। इट मींस कितने भी आपकी कितने वेरिएबल है इसमें, 11 काउंट करें वैसे पता चल गया, जैसे एबीसीडी पता है। यस, देखो कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं मैडम आपके, बहुत इंटेलिजेंट, देखते हैं आपको बता रहे हैं कि यस 11 वेरिएबल्स। तो आप 11 वेरिएबल्स का आप स्क्वायर कर सकते हैं इजीली, है ना। तो कितना, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाएंगे, फिर वापस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी देख रहे हैं ये सब, है ना। तो ये आपको पता है कि हाउ टू डू द स्क्वायर, हम कैसे डुप्लेक्स करना है, वी नो। एंड और उसी के अकॉर्डिंग हम जो आप डुप्लेक्स करके आप देख रहे हैं कि आप नो क्रैमिंग, आप देख रहे हैं नो क्रैमिंग है, कोई क्रैमिंग नहीं, इतना बड़ा सूत्र आपने लगा दिया। और आप देखेंगे, देखिए आप a का डुप्लेक्स, देन ab का डुप्लेक्स, देन abc का डुप्लेक्स, देन abcd का डुप्लेक्स, ओके, देख रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट 2ab प्लस 2bc, देन फर्स्ट एंड लास्ट ae प्लस bd का ट्वाइस, एंड सिंगल बच गया c स्क्वायर, देन a से f तक सेम प्रोसेस, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट एंड प्रीसीडिंग। सो आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आप देख रहे हैं आगे ये
तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्रैमिंग करनी पड़ेगी कैसे? नो नीड टू क्रैमिंग, है ना? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड यू कैन डेवलप योरसेल्फ, दिस यू कैन डेवलप, यस you can write yourself, no need to cram, no need to learn it, so you can write yourself, okay? So this is the square, and क्या लर्न हो जाएगा आपसे? क्या ये आप लर्न कर पाएंगे? No, but you can understand it. If you understand it, you can develop yourself. अब ये 11 वेरिएबल है, तो आप घर जाकर के आज 26 वेरिएबल का करिए आज, right? Okay, do the square of 26 letters, है ना, A to Z, और दिखाइए पेरेंट्स को। यस, आज हमने ये सीखा, हमारे बहुत बड़े कॉलेज है हमारे, वहाँ पर ये शिक्षा संस्कृति उपन्यास की और हमारे कॉलेज के कोलैबोरेशन से एक वर्कशॉप हुई थी और उसमें ये बताया गया था, और हम इसको कर सकते हैं, आप क्रैमिंग नहीं करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम इस प्रकार से काम करते हैं। और ये जैसे मैं बात बता रहा था ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला की, सेम केस इन द ट्रिग्नोमेट्री, सेम जो अभी स्क्वायर का किया है, इसी प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप जो बना सकते। सो इट इज अ जनरलाइजेशन, है ना? किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेरी? कोई बात नहीं? यस प्लीज। सर साइन का कैसे होगा अगर प्लस की जगह माइनस? हाँ यस, तो जैसे अगर प्लस भी है तो माइनस भी है, तो माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? प्लस बी स्क्वायर। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर हुआ, ए एंड माइनस बी का डुप्लेक्स क्या होगा? ए एंड माइनस बी का डुप्लेक्स क्या होगा? माइनस टू ए, और माइनस बी का डुप्लेक्स क्या होगा? ए स्क्वायर, राइट? यू कैन डू, है ना? ब्रैकेट में डाल दीजिए स्टार्टिंग, है ना? तो उसका माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव बी स्क्वायर, राइट? Any pen related this? Okay, आगे चले? Okay, yes. So ये पीपीटी तो यहीं पर मैं रोकता हूँ, राइट? है ना? और हम आगे कुछ सोल्व करते हैं, कुछ ऐसी मैथमेटिकल अलजेब्रिक कुछ प्रॉब्लम को। तो स्लेट ये यूज करूँगा मैं, है ना? अनिल जी एक बार इसको वो लगाएं इसके ऊपर, कोड जो आता है ना, पेन, मैं अपना लगा दूँ? नहीं वो लगाएं इसमें, वो पेंट एक बार निकालें इसका, पेंट कहाँ है? पेंट का पेंट, पेन साइड करिए ना। एक बार पेंट निकालो इसको। आपको जिसको इसमें पेज था जी। So thank you. चल रहा है, चल रहा है। वो चल रहा है, बैंक चल रहा है। सर कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने इसके बारे में कुछ कहना है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है?
दिखाई दे रहा है? ये कलर कौन सा रखें ज्यादा ठीक रहेगा? हाँ, ब्लैक ठीक है। ब्लैक या ब्लू रख लीजिए, डार्क नहीं। ओके, रेड साइन करेगा। रेड ओके ठीक है, रेड रखते हैं। आइए बात करते हैं अलजेब्रे में फैक्टराइजेशन के ऊपर। फैक्टराइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं जो कि चाहे वो क्वाड्रेटिक के हैं चाहे वो क्यूबिक के हैं, बट उसको अगर हम सोल्व करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट छोड़ करके आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो आई विल डिस्कस विद यू नाउ। फर्स्ट मैं डील करूंगा पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, राइट? तो आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कि किस प्रकार से ये जो सूत्र है ये अप्लाई होगा। हालांकि ये जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ कि जो उनकी ओरिजिनल बुक है उसमें नहीं है, बट उसके बाद ये किया गया है, तो वहाँ किसी और मेथड से है, वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा, तो हम लोगों ने आगे कुछ किया, तो देखेंगे कैसे किया। एक जानते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? क्या है, क्या कहेंगे? ये सभी में तो बोल ही गया, आप मैथमेटिक्स के हैं, आप सभी जानते हैं, है ना? ax square plus bx plus c a is not equal to 0। इसके अगर फैक्टर करते हैं तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं इसमें? हाँ, नहीं, अगर फैक्टर करते हैं तो सम ऑफ, हाँ यस यस, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? AC आना चाहिए, एंड सम क्या आना चाहिए? हैं? सब क्या आना चाहिए? B, है ना? B आना चाहिए, राइट, B आना चाहिए। ये हम कैसे करते हैं? तो एक सम बोलो में आप करेंगे उसमें, और फिर मैं ले चलता हूँ आपको वैदिक मैथमेटिक्स की ओर, राइट? करें एक सम, और इस वैसे करें आप, और फिर हम वैदिक मैथ से देखते हैं कैसे करना है। एक आपको मैं एक्सप्रेशन देता हूँ यहाँ पर, तो उसमें आप देखना है इसमें कितनी डिफिकल्टी आती है, और इसमें इजी कैसे रहता है, आसान कैसे रहता है। लिखेगा 6x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 19। यस, तो आप क्या करेंगे? पहले प्रोडक्ट करेंगे किसका? 6 और 19 का। यस करेंगे, तो क्या आया? क्या आया आपके पास? 114। फिर क्या करेंगे? हाँ, 114 के फैक्टर्स करेंगे, सो दैट सम क्या आना चाहिए? 41 आना चाहिए। यस, तो क्या होंगे? तो आप 38 एंड 3। यस, तो आपने चेक किया, पहले कैसे किया, है ना? पहले तो आपने किया होगा मल्टीप्लाई, किसी से सोचा होगा किससे मल्टीप्लाई करें, क्या करें, हैं? ऐसे ही सोचा होगा ना? तो कई स्टूडेंट्स ने तो नहीं किया, किस किस ने कर लिया? हाँ, कई स्टूडेंट्स ने कर लिया, लेकिन कई तो सोच ही रहे हैं कि क्या करें ताकि सम जो है 41 आ जाए और प्रोडक्ट 114 हो, तो क्या करें? तो आपने क्या AC पहले किया है ना, आपने AC किया और उसके बाद फैक्टर किए आपने। तो हम इसका रिवर्स चलेंगे, हम पहले फैक्टर कर लेंगे। कैसे? ये जो ax स्क्वायर है एंड bx है प्लस c है, तो a के फैक्टर करें पहले a1 एंड a2, और c के फैक्टर करें c1 एंड c2। ये फैक्टर पहले ही कर लें इसे, और वो फैक्टर ये देख लें कि ठीक है, वेरीफाई कर लें करेक्ट और नॉट। वो कैसे होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लें, अगर वो b के इक्वल आता है तो यस करेक्ट।
इसका एक सूत्र लगेगा, सूत्र 3 वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। कैसे दिखेगा? अब 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 and 3, राइट? क्या होंगे? 2 and 3। 19 के क्या होंगे? 1 and 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इट्स करेक्ट और नॉट? ऐड करिए उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? तो ये आंसर आ गया। इसको x भी लिख सकते हैं, 2x plus 1, 2x plus 1 and 3x plus 19 is answer. Is that correct? कैसा लग रहा है? हाँ? No need to bring numbers. आप देख रहे हैं 2x plus 1 and 3x plus 19। और ये अगर प्रश्न आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा अगर 19 की जगह 119 आ गया, तो मुझे लगता है कि आपको इजी लगा होगा ये। और ये सूत्र कौन सा लगा? सूत्र यहाँ पर मैं बात करूंगा, सूत्र तीसरा है ये, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व, हाँ, तिर्यकभ्याम मतलब क्या है? हाँ, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ऊर्ध्व मीन्स होता है ऊर्ध्व होना। हिंदी में जो शब्द ऊर्ध्व है मतलब है वर्टिकली, तिर्यक मतलब क्रॉस, भ्याम मतलब होता है दोनों को इकट्ठा करना। भ्याम दोनों को इकट्ठा करना, यानी वर्टिकली भी क्रॉसवाइज, राइट? सो ये हमने किया। तो किसी ने कुछ कहना है इस बारे में? हमने तो देखो 6 के पहले फैक्टर कर दिए हैं, 6x स्क्वायर के, 2x और 3x, 19 के फैक्टर कर दिए। तो ये परेशानी हो सकती है कि 119 की जगह 19 and 1 करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले छोटा पहले लिखने जा रहा था, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 2x and 3x में से स्मॉलर लिखें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यस, अब मैं आपको एक सम और देता हूँ, राइट? है ना? करेंगे सॉल्व? सॉल्व करिए। 21x स्क्वायर प्लस 62x एंड प्लस 45। अब ये भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पहले ही हम क्या करें? फैक्टर करें। तो बताइए जरा, क्या क्या फैक्टर्स बन गए इसके? 3, 7, 5, 9। करेक्ट है ये? तो आंसर क्या आया? क्या बना आंसर? यस, कितना आसान हुआ? 3x plus 5, 7x plus 9। अब ये सारे बीच में स्टेप्स रिमूव हो गए, तो वो हो गया ये फाइंड आउट करने में कि हाउ टू फाइंड दिस फैक्टर। प्रोडक्ट नहीं किया हमने, और फिर हमने उसके दोबारा फैक्टर्स नहीं किए, पहले ही फैक्टर्स किए और वेरीफाई कर लिया, वी कैन डू, है ना? इट्स ओके? एक और करेंगे जी? यस, नोट करें। 50x स्क्वायर, राइट डाउन, 50x स्क्वायर प्लस 175x माइनस 78। तो अगर ये देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। टू 25 से देखो, अगर शायद प्रॉब्लम आएगी इसमें। अगर 2 से नहीं हो रहा तो 5 से हो गया क्या? 5 से हो रहा है, 2 से हो रहा है? 5 से क्या क्या बने बताओ जरा। 5 और 10 हो गया, और उधर क्या हुआ? 78 का क्या बना? माइनस 78 का -2 39। वेरी गुड। तो क्या आंसर आया? यस, इज ओके?
क्लियर? तो एक फैक्टराइजेशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मैंने आपसे लिए, ये जो अभी मैंने डिस्कस किए। अगर ये आपके एग्जामिनेशन में आता है तो कितने स्टूडेंट छोड़ कर आएंगे? हाँ, बहुत सारे छोड़ कर आएंगे। आप खड़े करेंगे, हम भी छोड़ के आ जाएंगे। अब नहीं करेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, है? अब नहीं छोड़ेंगे। चलो ओके, चलो ये अभी जो बात की है हमने, अभी जो बात की है हमने फैक्टराइज की, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। अब करते हैं क्यूबिक की, क्यूबिक एक्सप्रेशन की। आइए करते हैं। नई फाइल ले लूं मैं। चलो आप मेरे साथ करेंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो जरा आप में से कोई बता दें इसको कि हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं इसको फैक्टराइज करने का, स्टूडेंट्स? हाँ, एक तो क्या होना चाहिए, एक 0 इसका सेटिस्फाई करेगा। पहले 1 करके देखेंगे, देन -1 कर देंगे, तो क्या आ रहा है बताओ? व्हाट इज द फर्स्ट 0? -1 आ गया, राइट, है ना? x है, तो व्हाट इज द फैक्टर? x प्लस 1। फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो। क्या है डूइंग, ताकि एहसास तो होना कि हमने इतना प्रोसेस अडॉप्ट किया और फिर ये किया। अगर पहले ही आपको मक्खन निकाल के दे देंगे, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी आपकी। सो हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसके फिर फैक्टर करेंगे, इसी मेथड से कर सकते हैं 1 और 1 एंड 2 और 3, राइट? क्लियर ना? देखो बन गया नहीं? तो क्या बना? x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ये बना। तो हमारा ये एक डेढ़ पेज में तो आ ही जाता है ये सब, है ना? तो इतना लेंथी तो हो ही जाता है। और आप ये देख रहे हैं 1, तो स्वामी जी ने देखा होगा यहाँ पर, उन्होंने कैसे देखा, ये देखिए उनकी सोच देखिए। ये 1 2 3 जो आया है यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, ये इसके 6 के फैक्टर हैं। 1 2 3 6 के फैक्टर है। These are the factor of 6, 1 2 3, है ना? और 1 2 3 है, तो फिर इस यही आंसर हो गया। x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इसके फैक्टर करके देखें, लेकिन उससे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये क्या हमने ठीक किए, लास्ट टर्म के केवल फैक्टर किए और ये देखा कि इट्स ए करेक्ट और नॉट, है ना? देखो देखते ही आ गया आंसर, है ना? 1 2 3 लास्ट के फैक्टर किए, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना है, देखिए आप जानते हैं ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो क्या होगा, ये x क्यूब और ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना, इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट? ये आप जानते हैं। आप देख रहे हैं ये ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट है, ए एंड बी एंड सी। आप यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये का सम होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये सम होता है। और ये देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये दोनों का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना? तो आप देख रहे हैं जो 1 एंड 2 एंड 3 था, आप देख रहे हैं तो सम इसका कितना आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये बिल्कुल सही हो गया, 6 है ना? देन 11 क्या आ रहा है, देखो क्या 11 मैच कर रहा है वो?
11 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. 1 into 2, 2 into 3 and 3 into 1. Yes, it means इससे वेरीफाई हो सकता है कि these are the correct. यानी हम वो जो कंसेप्ट जैसे हम देखते हैं क्यूबिक का, हम पहले 1-0 देखना शुरू करते हैं, उसके माइंड में कोई आता ही नहीं हमारे माइंड में। कभी आया कि माइंड में ये? ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ये एक तरीका है सोचने का। तो ये स्वामी जी की बुक में है, ये वाला मेथड है उनकी बुक, ये उन्होंने सोल्व किया हुआ है। और अगर ये जो फॉर्मूला से और बना सकते हो कोई आप? इस प्रकार से आप कोई और बना सकते हैं क्या? इस सूत्र को देखते हैं तो क्या और इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको जनरलाइज कर सकते हैं? यानी ये बाई क्वाड्रेटिक आ गया, 4 फैक्टर हो गए, तो कर सकते हैं क्या? है ना? तो उसके 4 फैक्टर होंगे। उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? x plus a into x plus b into x plus c into x plus d करके देखो मल्टीप्लाई, एंड वहां बाई क्वाड्रेटिक भी आ गई। आप ये ऐसे क्वेश्चन खुद करके देखिए, सारे हम ना कराएं अच्छा रहेगा, तो आप डीएम स्कूल के मैनेजमेंट है तो आप करें, इसको जनरलाइज करें। मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार से जनरलाइज करेंगे, इस प्रकार से हम करके देखेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन फॉर्मुलेट न्यू फॉर्मूला। आप घर जाके कहना देखो हमने नया फॉर्मूला बना दिया है ना? कहेंगे ना सारे। सो आप एक करके देखेंगे। आइए एक दो प्रश्न इससे रिलेटेड करें, है ना? ठीक है, हाँ जी। जरूरी नहीं। किसका? एक्स क्यूब का जरूरी नहीं है। वहां पर अगर मैं आपको एक और जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसमें जो यहाँ पर जो आ रहा है, बिल्कुल सही प्रश्न उठाया आपने। एक और मैं आपको बताता हूँ बहुत सुंदर, उसमें आपका कोई भी इसमें लीडिंग 1 आएगा, आपने सही प्रश्न उठाया, ओके? क्योंकि x इंटू x 3x आ गए तो x स्क्वायर ही होगा, है ना? या तो तीनों में सेम आए तो कॉमन आ जाए। इसमें एक और मैं आपके समक्ष रखूंगा एक बात, और इसी को जो अभी हमने किया है, इसी को एक अल्टरनेट वे से कैसे करते हैं देखिएगा। अभी जो हमने किया है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, तो ये स्वामी जी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ odd पावर्स। कोएफिशिएंट ऑफ odd पावर्स कितना होगा बताइए? कोएफिशिएंट ऑफ odd पावर्स कितने हैं इसमें, इस क्यूबिक में कितने? नहीं, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ odd पावर्स 12 है ना? x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और x का कोएफिशिएंट क्या है? 11 है, तो दोनों का सम क्या हुआ? 1 प्लस 11 12, और sum of the coefficient of even powers 12, 6 और 6x स्क्वायर होगा, 6 है वो भी इवन मानेंगे कि 6x के पावर 0 है, तो दोनों अगर सेम आ जाए, अगर x आपका जो कोएफिशिएंट है s में कह दूंगा सम ऑफ इवन सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट एंड सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट इक्वल आ जाए, तो ऑलवेज x प्लस 1 विल बी फैक्टर। ये अभी भी प्रूव किया, दोनों इक्वल है, ओके? x प्लस 1 विल बी फैक्टर। और इसका थोड़ा सा अपोजिट है, x odd the sum of the coefficient of odd and minus sum of the coefficient of even। अगर माइनस में आ गया तो x minus 1 विल बी, ये हर हालत में, ओके? ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ आता है -6 हो जाता है, -6x स्क्वायर है ना, और यह -6 होता है,
तो -12 आ गया यहाँ पर इवन का सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स क्या है -12, -12 है तो इसका क्या फैक्टर होगा, तो x -1 डायरेक्ट कह सकते हैं। अगर इस प्रकार से केस हो, अगर हमें मान लीजिए ये कहना पड़े x+2 का कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पर इस वे को, इस प्रॉब्लम को दूसरे वे से और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, एक उपसूत्र है समुच्चय गुणितः गुणितः समुच्चय, ये उपसूत्र अंतिम सूत्र है। इसमें का मतलब ये है, मैं आपको समझाऊं आगे, मैं इसकी फाइल दूसरी लेता हूं, देखिएगा। अच्छा लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है सभी को? कितनी देर हो देना मुझे, समाप्त कर दूं? है ना? बस एक मैं कंसेप्ट और बता करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा। यस, देखिएगा, हाँ, क्योंकि और भी दूसरे भी यहाँ पर स्पीकर्स हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। क्या टाइम हुआ अभी? 12:10। जैसे मैं बात कर रहा था x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, ये था। ओके, आइए दूसरा भी एक कंसेप्ट और मैं बात करूंगा यहाँ पर। उस सूत्र से क्या है, वो थोड़ा डिटेल में उस सूत्र, लेकिन मैं उसका समरी बता देता हूँ क्या है। ये स्वामी जी ने अपनी बुक में किया हुआ। अच्छा, ये तो बता सकते हैं ना कि x+1 इज अ फैक्टर, है ना? कह सकते हैं? ओके ओके, भाई x+1 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है। और यहाँ कुछ आएगा दूसरे एक्सप्रेशन में, क्वाड्रेटिक आएगा। अब कैसे आएगा देखा, उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट डिवीजन। कैसे, देखिए, आप इसका सम करिए सभी का, क्या होगा? सम ऑफ द कोएफिशिएंट इस फैक्टर का क्या होगा? 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी 24 आएगा कोएफिशिएंट, राइट? इसका भी 24 आएगा। ये उस सूत्र के साथ जो मैं आपको डिटेल में फिर कभी समझाएंगे, इसका भी 24 आएगा। तो यहाँ ऑलरेडी कितना आ गया है आपका? 1+1 आ चुका है ना? कोएफिशिएंट कितना आ चुका है? 1+1 कितना आ चुका है? तो यहाँ इस ब्रैकेट में कितना बचा आपके पास? है? नहीं, 12, है ना? क्योंकि प्रोडक्ट है ना, ये 2 है, तो यहाँ पर 12 आया है ना? क्या आया? 12। यहाँ पर 12 आना चाहिए इसका सम, इस एक्सप्रेशन का। और अब एक सूत्र है आदम आदेना अंतम अंतेना। वो सूत्र है क्या? आदम आदेना, यानी सबसे पहले को पहले से, आदम मतलब सबसे पहला, आदम आदेना अंतम अंतेना, एक ही नाम है ये। आदम आदेना अंतम आदेना मतलब ये है x+1 जो फैक्टर आया है, पहले को पहले से डिवाइड करो तो क्या आया? x², लास्ट को लास्ट से डिवाइड करो क्या आया? 1 को 6 से क्या क्या है? 6। तो बीच में क्या आएगा ये बताना आपको, बताओ जरा। 5, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके। 5 आया, कैसे आया? क्योंकि टोटल 12 आना चाहिए था और 7 ऑलरेडी आ गया, 1x² प्लस 6। और so ये हम इस प्रकार से भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये सबके लिए होगा, जनरलाइज फॉर्म बताया मैंने। सो इस प्रकार के आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके आता है कई बार कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट कोएफिशिएंट निकाल लिया, फर्स्ट आपको फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, और सेकंड आप इसी प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा वे अलग से सोचें। एक और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, तो उसके बाद मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। x+1/x ये है 17/4। आप कैसे सोल्व करते हैं इसको?
पहले क्या लेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बनाएंगे, है ना, फिर उसके फैक्टर करेंगे, फिर बनाएंगे, राइट? यही सोचते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ भी सोचते हैं? तो आप इसको ऐसे सोचे 17/4 है, तो इसको डिवाइड करें तो 4 and 1/4 होगा ये, है ना? तो यही आंसर होगा इसका, बस डायरेक्ट x = 4 and 1/4 है। अगर ये x plus x 1/x जो था 17/4 है, इसके अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाए तो क्या होगा, 4 and 1/4, है ना? तो व्हाट इज आंसर, x = 4 and 1/4, बस दैट्स ऑल। अब ऐसे क्वेश्चन भी फॉर्मेट कर सकते हैं बहुत से, हाँ? और ये देखिएगा x - 1/x है, तो मान लीजिए आपका है 8/3, तो इसको लिख सकते हैं 3 - 1/3, यानी x = 3 and 1/3। विलोपन से x = 3 and 1/3, ओके। 8/9 है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पॉजिटिव है x प्लस, तो यहाँ भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हाँ? क्लियर है सभी को? सो लॉट ऑफ फैसिलिटी इन द मैथमेटिक्स, बहुत एक दिमाग को चलाने वाली चीजें, तो हमें वो चीजें करनी है। हम इसमें कैलकुलस में भी बहुत सा पोर्शन है जो यूज कर रहे हैं अभी, और भी कर सकते हैं, और हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसमें कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसके ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, और यानी काफी ब्रांचेज आ गई हैं जो वैदिक मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। कोई बात कर रहे थे एबेकस, बट एबेकस 8 तक बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं बस, और दैट इज अ शॉर्ट टेक्निक ओनली, उसके बाद उसको कोई एप्लीकेशन नहीं है, बेवकूफ बनाने वाली बात है बस, हम ना एक बार चमत्कार दिखाते हैं वो, और उसके बाद वो नहीं करते कुछ भी, अलजेब्रा में और कहीं भी नहीं जाते हैं वो, हालांकि कुछ है उसमें थोड़ा बहुत, तो लेकिन जो है ये मैथमेटिक्स है, जैसे बात अब चल रही थी, इट इज अ मैथमेटिक्स नॉट शॉर्ट ट्रिक्स। आप मेरा सभी से जो है इसे रिक्वेस्ट है कि इसको शॉर्ट ट्रिक्स ना कहें, इसको टेक्निक ना कहें, इट इज अ मैथमेटिक्स, लिखा भी इसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, केवल कैलकुलेशन नहीं, और ऑब्जर्वेशन है, पैटर्न है, और लॉजिकल थिंकिंग है, फॉर्मुलेशन है, सारी चीजें इसमें हम करेंगे। तो जैसे हमने देखा अभी फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं, अभी किया, तो आप जो है इसको इस वे से लें, हम मैथमेटिक्स वे से लें, मैथमेटिक्स समझें इसको, और ट्रिक्स ना समझें इसको, ठीक है? सो ये बहुत एक वैल्यूएबल चीज़ है। आज अलजेब्रा में हमने बात रखी, हालांकि पहले अरिथमेटिक, लेकिन अलजेब्रा जो है एक जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ अरिथमेटिक है, तो यही चीज़ें हम अलजेब्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं। यस, कोई किसी पहले तो पूछ सकते हैं सर, अगर x - 1 में x = कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, देखो फिर उसकी जो वैल्यू है आपकी प्रॉपर वो नहीं आएगी, फिर आपके रूट में आएगी वैल्यू, ओके? उसका अलग मेथड है, ठीक है? वो फिर वो नहीं आएंगे आपकी, राइट? ठीक है, हाँ। और यस प्लीज, हाँ जी, 27/4 हो गया। हाँ, सर इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि जो ये मैंने बात की है, अगर a/b है तो b/a जरूर होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी लिया 4 and 1/4, है ना? तो ये इसका मतलब ये है कि ये इस फॉर्मेट में होगा, a² + b² ab फॉर्मेट में आएगा राइट पार्ट, ओके? तो ये इस फॉर्मेट में आएगा, या a² + b² ab आएगा, या a² - b² ab आएगा, जैसे अभी -b किया था, ठीक है? ये इसकी लिमिटेशन, ठीक है ना? और अगर ये है
कंडीशन, तो ये पूरा इसके फैक्टर आएंगे, इसका जो है वैल्यू ऑफ इंटीजर्स में आएंगी, और नहीं है तो फिर वो इरेशनल नंबर में आएंगे अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यस, और किसी ने कोई प्रश्न पूछना है? यस जी, ठीक है, समाप्त करते हैं। क्वाड्रेटिक में x+1 नहीं होता, x+1 नहीं होता हाँ, फैक्टर, जी, तब मतलब हमने तो ये लेके चले कि सम ऑफ इवन इज हम्म। इक्वल टू सम ऑफ ऑड, जो हमने एग्जांपल लिया। तो अगर वो फर्स्ट कंडीशन ही नहीं होगी, हाँ हाँ, जैसे हम 11 की जगह अगर 10 करते हैं, जी जी। फिर एक तो आपको बताया मैंने फॉर्मूला लास्ट टर्म फैक्टर्स, divisors, हाँ right. वो कर सकते हैं, राइट। दूसरा x+1 का भी पता है हमें फॉर्मूला, x-1 का भी पता है, तो फिर x2 का ही चेक करना है सीधा। अगर मान लीजिए x+1 x-1 नहीं है तो x+2 का चेक सीधा कर, x+2 का एज इट इज अभी नहीं है। बेसिकली शी इज आस्किंग कि क्यूबिक जो इक्वेशंस हैं उसमें जो मेन टास्क होता है टू फाइंड आउट द फर्स्ट रूट, हाँ दैट्स फर्स्ट, सिंपल यस क्वाड्रेटिक यस, है। हाँ तो अभी आपने 1 और -1 के लिए बताया, हाँ जी। तो यदि इसके अलावा कोई हो तो इज देयर एनी फार्मूला? अभी जैसे लास्ट टर्म को हमें फैक्टराइज करो, सारे डायरेक्ट आ जाते हैं उससे, जैसे पहला रूल था, फिर I think we use, अगर हम हाँ आज x+a into x+b into x+c। आज की अलजेब्रा की बात करें तो वी सी कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है, जैसे मोनिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम, तो डिवाइजर्स ऑफ द लास्ट हाँ। टर्म मे बी द फैक्टर एंड इट हैज वन इंटीग्रल यस यस, हाँ कोएफिशिएंट। उससे आ सकते हैं। हाँ, that is one. लास्ट के फैक्टर करो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा यस इसके फैक्टर्स, है ना? बिल्कुल। मैंने Yes, हाँ। वैदिक मैथ्स में इज देयर एनी स्पेसिफिक फार्मूला फॉर दैट टू फाइंड आउट वन रूट? लास्ट One, टर्म two, जो अभी बताया one, या two। बस यही है, हाँ, ये तो और- करते हैं हम। हाँ। और इसका जनरलाइज कर सकते हैं आगे, होगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक का आगे फिफ्थ ऑर्डर तक जा सकते हैं। ज़्यादातर जो हमने फॉर्मूले करे, ये फॉर्मूले के लिए हमारे पास अल्टरनेट मेथड हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड मेथड अदर वे। ये कुछ इस तरह का नहीं हुआ कि जो उन मेथड्स को है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का यूज करके हम ये सब चीजें निकाल Sum of सकते the थे। root. हमने उन्हीं चीजों को करने का एक वैकल्पिक, एक वैदिक मैथमेटिक्स से फॉर्मूला दे रहे हैं। जी जी, लाइक जैसे आपने स्क्वायर करा 5 टर्म 11 टर्म 12 टर्म, उसका हमारे पास एक तो मेथड है ही, उसको इजीली याद करने के लिए हमने एक मेथड ये बना दिया। Yes, yes, yes. ऑल्दो इन द ग्राफ थ्योरिस्ट से बात करें हाँ। तो देयर इज अ मेथड ऑफ ग्राफ थ्योरी आल्सो टू गेट द स्क्वायर्स ऑफ एवरी नंबर ऑफ टर्म इज irrespective. You take the square of every number plus 2 times the number of the edges and the diagonal. हम्म, That way you can also get the square. Yes, yes. So basically, we are just providing a platform, alternate platform to get the or to remember the cram the result by an easy manner. not cram, understand. ये cramming का एक everywhere formula you है. are cramming. I'm not The cramming. other way कहीं ना also. कहीं ये Only we are not cramming, we are understanding it only. दूसरी बात जो ग्राफ थ्योरी की बताई वो जूनियर लेवल पर नहीं है एक तो, और हाई लेवल पे ही है वो। हम जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएशन वो कर सकते हैं। दूसरी जैसे ये बताया कि इंटरमीडिएट स्टेप्स हैव बीन रिमूव्ड आउट फ्रॉम दिस, इंटरमीडिएट स्टेप्स इसके दूर कर दिए गए सारे। Easy method. Yes, easy method. बच्चे ज़्यादा These are the easy method. अच्छा appreciate कर सकते हैं. हाँ, But it is just we are giving a formula, we are giving a method to remember to go through the formula which is established by other easy ways. formula. अभी हम वही बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके बाद हम बहुत सारी चीजें ऐसी करेंगे जो अभी कहीं नहीं है, या आज इट्स द फर्स्ट क्लास, सो इसलिए वही दें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े इसमें, और उस वजह से वो प्रदर्शित की जाए सारी चीजें। और ये जो ग्राफ थ्योरी आप ठीक करें डॉक्टर साहब, ग्राफ थ्योरी में डॉक्टर गजेंद्र हैं, जेएनयू से प्रोफेसर हैं, उन्होंने टॉपिक लिया था अभी, और बहुत अच्छे तरीके से लिया। और ग्राफ थ्योरी में कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो भारतीय बधाई नंबर्स का, और उसने 16 सूत्र के का प्रयोग करके बधाई उसको डेवलप किया। पिंगल का जो पिंगला शास्त्र है, उन्होंने उसका प्रयोग करके ग्रुप थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है। उनका एक वीडियो आपको भेज दूंगा मैं, वो आप जरूर देखना। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हमने की हैं सारी आज, मैथमेटिक्स के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स को रिमूव करने के लिए है ना, और क्रैमिंग से बचने के लिए दो चीजें है ना,
कहीं ना कहीं लर्न तो कर ही रहे हैं, बट दे आर सिंपल फॉर्मूला। इन सिंपल फॉर्म, बट जैसे अभी बताया ए से के तक किया, उन्होंने फॉर्मूला लर्न नहीं किया, फॉर्मूला लर्न नहीं किया वहाँ पर, जस्ट वो जनरल एक जनरलाइजेशन किया। I जैसे think it is a आपने good duplex research. बताया तो वो Research simple- is done in a various ways. One Yes. of the way is the existing thing can be done by other methods, and हाँ, this is a way. हाँ, यस We यस, are doing that. अभी एग्जिस्टिंग का बात कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी क्या उसको आप लॉगरिथम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी तक नहीं कर रहे हैं हम। 1/47 की पावर 2/3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हम इससे कर सकते हैं। और जैसे बताया कि a + b + c का होल क्यूब कैसे किया जाए, है ना। 2 टर्म्स का तो आप करेंगे, 3 का शायद नहीं है कहीं, है ना, है कि मैं नहीं? तो ये अभी भी देख रहा था, उससे मैं तो बना था ग्राफ, तो मेरे को लगा ग्राफिक हाँ, कर सकते हैं, तो आई थिंक ग्राफिकली माइट बी वी कैन गेट सम, वो हो सकता है, लेकिन उस लेवल, आई डोंट नो एग्जैक्टली। हाँ, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आज यहाँ आपने अपॉर्चुनिटी दी और बुलाया और आपसे डिस्कशन किया, हेल्थी डिस्कशन हुआ, है ना। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम डिस्कसिंग विद यू। Yes, sir, we are also और सभी को ये ऐसा लगा होगा कि और हम आगे भी फ्यूचर में भी ऐसा और डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम मैथमेटिक्स, किसी ने बताया था अभी 7th डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कि पहला बार केमिस्ट्री का बार था, दूसरा बार फिजिक्स से लेकर के था, तीसरा मैथमेटिकल लेकर के होगा। यस, मैथमेटिक्स का प्रयोग करके होगा, और इसलिए तैयार रहिए, थर्ड बार Sir, let's hope ना हो। नहीं हो ना हो, वो बिल्कुल सही है, लेकिन होगा तो हाँ, हम तो हर एक कोई होप करता है, लेकिन Sir, अभी तो third word को अगर होगा तो लगता है biological होगा। वो इसमें मैथमेटिक्स है It is कि very difficult to ये control, sir, फिलॉसफी दो का साल से क्वेश्चन है, इसमें control मैथमेटिकली क्या होगा? हो सकता ना हो सकता ना हो लेकिन अपनी भारतीय कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत उभर के आएगा इसमें पावर के रूप में, ऐसा बहुत सारे भविष्यवाणी हुई है। तो वैदिक मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो इसलिए आप सीखना शुरू करिए इसको और आगे बढ़िए इसको।